गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ। आज बड़े दिनों बाद मुझे जो है मार्केट ने थोड़ा फंसाया। मेरा पहला ट्रेड 32,500 पी का था, जिसमें मुझे शुरू के 2-4 मिनट में ही 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद मैंने कॉल बाय की थी 32,500 सी की, उसमें ही मैंने प्रॉफिट बुक किया। बट क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो रहा था तो मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लेने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में आज लालच में आ गया। नहीं तो मेरा डेली का टारगेट जैसे होता है 2,500 से 3,000 एक लॉट से, उस हिसाब से मैं कर रहा था, तो उतना प्रॉफिट आ चुका था। बट मुझे एक्सपेक्टेशन था मार्केट का थोड़ा सा आज ऊपर साइड जाने का, बट मार्केट ने हल्का से रिवर्सल दिया। मैं बताता हूँ गलती कहाँ हुई मुझसे। मैंने सी का अपना प्रॉफिट बुक किया था 32,500 सी का, जब उसका लेवल था 473। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर बुक हो गई। मैंने 473 पे 32,500 सी का प्रॉफिट बुक किया था। अब उसके बाद मार्केट ने हल्का सा वहाँ पे थोड़ा स्टे किया और ज़रा सा ऊपर जाने लगा। मैंने ऊपर जाते हुए को 483 में बाय कर लिया, और गलती रही मैंने 2 लॉट की, जो कि मैं हमेशा कभी भी ऊपर वाले साइड में जाता हूँ तो मैं 1 लॉट से ही करता हूँ और उसे मौका देता हूँ। फिर उसके नीचे आने पे मैंने उसको, क्योंकि मुझे 100 क्वांटिटी कैरी करनी थी, ये मेरे माइंड में लेके चला था, कैरी करूँगा या ट्रेड करूँगा जो भी, अगर आज प्रॉफिट दिए तो आज, तो उस हिसाब से मैं प्लान कर रहा था। पर वो 483 के 2 लॉट मुझे महंगे पड़ गए। वो 1 लॉट होता तो मैं बहुत ईजिली आज प्रॉफिट में निकलता। तो उसके बाद मैंने उसको नीचे आने पे बाय किया, और जितनी बार मैंने बाय किया उतनी बार मैंने उसके प्रॉफिट भी देता गया। मैंने 448 पे बाय किया तो उसको 460 पे निकाल दिया। फिर वो 470 के आसपास आया था, तो मेरी उम्मीद क्या बोलेंगे, मुझे लग रहा था कि यहाँ मेरी एनालिसिस ठीक है, ये भी ऊपर जाएगा, और मैंने फिर होल्ड रखा। और फिर उसके बाद वो उसने नीचे आया तो मैंने उसको 411 के लेवल बाय किया। 411 के लेवल बाय वाला, फिर मैंने उसका जो है 430 आया, पर मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। मैंने उसका एसएल लगा दिया 400 रुपये पे, और वो एसएल हिट हो गया। उसके बाद मैंने नीचे जाने पे फिर रीबाय किया, और लास्ट मेरा एक बाय था ये 331 पे, उसका मैंने बुक 358 पे मैंने बुक किया था। और मैंने 4 जो भी लॉट थे मेरे, 2 483 वाले, एक करीबन 380 के आसपास का था उसका, और एक लॉट 331 के आसपास का। तो ओवरऑल 4 लॉट मैंने कैरी किए हैं। और मैंने फिर एक हैज भी बनाया फ्यूचर के साथ पुट का, ये मंथली बेस पे है। इसमें मैंने फ्यूचर बाय किया हुआ है 32,300 का। अब फ्यूचर की बाइंग अगर मैं आपको ऑर्डर्स दिखाऊं आपके, तो ऐसे आज मेरा मतलब मिसिंग हुई है कि मैंने फ्यूचर पहले बाय पे लगाया 32,251 पे, तो वो 32,255 से लौट गया। फिर मैंने उसको 32,200 नहीं, 55 से नहीं लौटा, सॉरी, मुझे 32,248 दिखा। मुझे मार्केट मारना था, मैंने 32,250 लगा के लिमिट ऑर्डर मार दिया, और वो मिस हो गया। उसके बाद से वो सीधे 100 पॉइंट्स ऊपर की तरफ भागा। तो मुझे 100% था वहाँ से रिवर्सल आएगा, बस मेरी गलती होगी कि मैंने मार्केट की जगह लिमिट ऑर्डर लगा दिया। तो कभी भी अगर आप नीचे कैरी कर रहे हैं, या तो आप पहले से लगा के रखें लिमिट ऑर्डर उस लेवल का, या फिर आप उस लेवल पे आते ही मार्केट मारें। मार्केट मारने में ये होता है कि एक्चुअली कई बार होता है कि ये एक्चुअली स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं लोगों के। तो जो सेलर होता है भाई, जिन्होंने मान लीजिए 32,260 या 32,270 पे लगा रखा होगा अपना स्टॉप लॉस, तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होती है कि वो मार्केट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने लगे। तो लेकिन जो सेलर का लिमिट ऑर्डर है वो कई बार ऊपर होता है 32,280। तो मुझे ये होता है कि चलो 30-40 पॉइंट ऐसे ही चले जाएंगे फालतू में मार्केट में ऑर्डर मारने में, तो लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए। हाँ, ये गलती होगी कि मैंने बस 48 का 50 लगाया, मुझे 60 का लगा देना चाहिए तो शायद आ जाता। खैर, उसके बाद मैंने अगला लेवल लगाया था 32,230 का, 31 का। बट जब वो नहीं आया तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया, और उसके बाद वो 32,200 तक गया। तो ये फ्यूचर की मेरी बाइंग जो नीचे साइड की थी वो मिस हो गई। फिर जब ऊपर आया तो मैंने उसको बाय किया था
जब फर्स्ट टाइम ऊपर आ गया था 32,251 वाला मिक्स होकर 250 वाला मिक्स होकर जब 333 आया, 360 का 333 सपोर्ट ले रहा तो मैंने वहाँ बाय किया था, पर वो फिर रिवर्स आ गया। तो और मेरे पास इंटरडे में मार्जिन कम था, नहीं तो मैं उसको और रीबाय करता इसको फ्यूचर को। एंड उसके लिए मुझे उसको क्या करना पड़ा, हेज करना पड़ा कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। 32,000 की पी मैंने फिर बाय कर ली मंथ एंड की, जो नीचे आपको 25 होल्ड दिख रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने एसएल क्यों नहीं लिए हैं या हेज क्यों नहीं बनाया जो कॉल मैंने बाय की है। उसका एक रीज़न है कि आज फ्राइडे था, ठीक है ना। फ्राइडे को पोजीशंस क्रिएट होती हैं, पहली चीज़। सेकंड चीज़, फ्राइडे को डीके थोड़ा कम होता है, तो मुझे ये था कि जब भी रिवर्सल आएगा तो आ जाएगा हमारा टारगेट। थर्ड चीज़ कि मेरा व्यू था पोजीशनल ही, इसलिए मैं पोजीशनल के हिसाब से ही लेके चल रहा था, तो इसलिए मुझे एसएल नहीं लेना था। हाँ, हेज ज़रूर बना सकता था, पर मैं हेज क्यों अवॉइड किया, क्योंकि अभी 4 दिन पड़े हैं, तो ये हेज अगर मैंने बना लिया आज, तो ये प्रॉफिट में आने में काफ़ी समय लगा देगा। जबकि नेकेड रहेगा तो अगर प्रॉफिट साइड आना होगा तो बहुत अच्छे से आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो मैं इसका हेज या लॉस लेके या इसका हेज बना लूँगा, ऐसा कि ये इसका ज़ीरो लॉस वाले, जैसे मैंने पिछले हेज में ट्राई आपको दिखाया था वैसे किया था, वैसे कर लूँगा। तो पैनिक नहीं होना है। मेरा लॉस अगर 15,000 भी दिख रहा है तो मैं पैनिक नहीं हूँ। हाँ, कल अगर गैप डाउन होगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है मैंने कितना रिस्क लिया है और मुझे इससे कैसे हेज बना के एग्ज़िट करना है। ये अगर आपको पता होता है तो आप पैनिक नहीं होते हो। मैं ये समझ चुका था कि मेरी 483 की थोड़ी सी बाइंग गलत हो गई है, बट अब वो हो गई थी तो जनरली मेरी जब बाइंग गलत होती है तो मैं वो वाली बाइंग निकाल देता हूँ। लेकिन उस समय मुझे जब सेकंड टाइम आया था ऊपर तो 483 पे, तो मुझे लगा था कि ये जाएगा ऊपर और अराउंड 535 या 560 तक तो जाएगा ही आज की डेट में। और अगर वो आज की डेट में भी जाता तो मैं कैरी ही करने वाला था उसको, मैं उससे एग्जिट नहीं करने वाला था या उससे प्रॉफिट नहीं बुक करने वाला था। तो आज बस ये है कि एक बाइंग लेवल मेरा 32,500 सी का गलत है, जो बाकी बाइंग लेवल है वो मुझे टेंशन नहीं है, वो मेरे को पता है सही बाइंग लेवल है। एक बाइंग लेवल थोड़ा ऊपर आ गया, हाँ ये होता है कि थोड़ा नीचे आ सकता था, दैट इज़ अनदर थिंग। और अब फ्यूचर बाय क्योंकि मैंने हेज किया, जैसे मैंने कहा था ना हेज प्रॉफिट नहीं आने देता, तो ये फ्यूचर बाय वाला मेरा प्रॉफिट आ रहा था बार बार। मतलब मेरा जो टारगेट था फ्यूचर का 32,400 का था आज की डेट के लिए, इंट्राडे के लिए, बट हैज की वजह से वो प्रॉफिट नहीं आ रहा था, वो नो लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट जा रहा था। मैंने ठीक है कोई इशू नहीं, हम कर लेंगे प्रॉफिट बुक इसमें। अब ये मैं वीडियो और जो कल इसका रिजल्ट आएगा उसका वीडियो एक साथ पोस्ट करूँगा ऐड करके, तो हमें पता चलेगा कि क्या हमारा रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो बाकी वीडियो के लिए मंडे को ऐड करूँगा, और सैटरडे संडे के बीच में मैं आपके लिए एक लर्निंग वीडियो बनाऊँगा, जो ऑब्वियसली जो मैंने आज मिस्टेक की हैं उसके अपोजिट माइंड से, मतलब ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसका वीडियो बनाऊँगा। आप कहोगे आप खुद नहीं फॉलो करते हो और हमको ये चीज़ करने को कह रहे हो, बिकॉज़ मुझे पता है कि अगर मैं गलत हुआ तो मैंने कितना रिस्क लिया है। मुझे पता है अगर मैंने गलत होना है तो मैंने कैसे उसे एग्ज़िट करना है, या कैसे उसमें एक ऐसा हेज बना देना है जिससे मेरा लॉस जो अभी दिख रहा है उससे भी बहुत कम रह जाएगा। लाइक अगर आपको अभी 15,000 लॉस दिख रहा है और फ्यूचर वाले हेज की बात करें तो उसका भी लॉस मान लीजिए 15,000 मैक्सिमम लॉस है उसका, तो 30,000 का लॉस हो गया। और भी अगर चला गया तो मुझे पता है कि मैं इसको ऐसे हेज में कन्वर्ट कर दूंगा कि इसका लॉस 4,000 से ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी लॉस बुक करना 15,000 पे और हेज बना के 4,000 लेना, ये हमें डिसाइड करना है। और फ्यूचर तो मैं खैर मंथली है तो मैं तो पूरा मंथली होल्ड करूँगा। इन केस अगर जल्दी प्रॉफिट नहीं आता तो मैं उसको मंथली होल्ड करूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है फ्यूचर होल्ड करने में। इसीलिए मैंने उसको जो है हेज वो बना लिया। बैंक निफ्टी ऐसे लेवल पे है जहाँ से अभी थोड़ा सा डाउन साइड का चांसेस और है, बट यू नेवर नो कि ये इंट्राडे वॉलेट क्या बोलते हैं, एक तरफा तो मार्केट जाता नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा हमें रिकवरी मिल जाए। ये वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, उसकी तो चलिए फ्यूचर की तो रोल ओवर भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, अगले मंथ के में भी चले जाएंगे हम तो कोई टेंशन नहीं है।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मेरा पोजीशंस होल्ड थी और 15,000 लॉस पे भी होल्डेड थी एंड आई वाज वेरी मच श्योर कि मार्केट आज ऊपर जाएगा। तो देखते मैंने क्या किया, मेरा फ्यूचर जो बाय था वो मैंने 12,000 प्रॉफिट पे निकाला है, 12,266 पे। जो मेरा फ्यूचर के अगेंस्ट में पी शॉर्ट था वो मैंने 5,800 पे निकाल दिया लॉस पे। एक्चुअली मैंने इसको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था कि अगर इन केस रिवर्स आता है थोड़ा सा तो मैं थोड़े से पॉइंट्स और बचा लूँगा, बट वो 10 पॉइंट कम गिर गया, कोई बात नहीं, हज़ारों में 250 रुपये कुछ मैटर नहीं करते। तो 12,266 पे मैंने अपना फ्यूचर को बुक किया प्रॉफिट, और 5,806 रुपये उसके अगेंस्ट में मेरा लॉस हुआ है उसमें पी में। तो ओवरऑल ये मुझे 6,400 का प्रॉफिट दे गया। जो मैंने नेकेड सी बाय रखी थी 32,500 सी की, उसका मैंने एक लॉट पे ऑर्डर निकाला है। ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ आपको। हाँ, मैंने खुलते साथ क्या किया था, थोड़ा सा लेट था मैं, तो मैंने सेफ्टी के लिए 2 लॉट सी के शॉर्ट कर दिए 33,000 सी के, और 2 लॉट से राइट किया, और 2 लॉट नेकेड रखे, 2 लॉट के अगेंस्ट में, मतलब टोटल 4 लॉट थे तो 2 लॉट के अगेंस्ट में सी 33,000 की सी 2 शॉर्ट कर दी। 32,500 सी की एक लॉट मैंने 469 पे बुक किया, और दूसरा लॉट मैंने 492 पे बुक किया। फ्यूचर मैंने 32,755 में बुक किया है, और जो फ्यूचर के अगेंस्ट में पी एस था वो मैंने निकाला है, सेल किया 341 पे। थोड़ी सी कह लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मुझे लग रहा था रिवर्सल आ जाएगा, रिवर्सल, लेकिन थोड़ा सा जो एक मतलब हल्का रिवर्सल आता है, वो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये 700-720 के लेवल से रिवर्स करेगा, लेकिन वो 760 के लेवल से थोड़ा सा डाउन आया है, तो इतना चलता है। यू कांट बी सो परफेक्ट इन मार्केट कि आप एकदम हाई कैच कर लो, एकदम रिवर्सल कैच कर लो, और ऐसा ही नहीं रिवर्सल का मतलब है कि एकदम रिवर्स हो जाएगी मार्केट। जो हल्का सा लाइक अप ट्रेंड का बनता है ना, हायर हाई हाई लो, उस हिसाब से बता रहा हूँ। एनीवेज, तो ये अभी तक मैंने प्रॉफिट बुक किए हैं। अगर आप इसका पी&एल देखोगे नीचे 10,731 दिखा रहा है, एम देखेंगे तो 19,000 रुपये दिखा रहा है। वो कुछ एडजस्टमेंट करता है फ्यूचर के प्राइस में और कॉल बाय के प्राइस में, तो उस हिसाब से चलता है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मैंने जो माना है वो बता रहा हूँ आपको। 12,000 का इसमें प्रॉफिट बुक किया है, और 5,000 का 800, तो 6,400 का प्रॉफिट हुआ फ्यूचर वाले हेज में। इसके 2 लॉट मेरा एवरेज करीबन 400 कुछ रुपए का था। एवरेज प्राइस से मैंने ऊपर ही लगा ला है, एक 494 पे और एक 460 कुछ पे, और बाकी 2 लॉट मैंने हेज कर रखे हैं। तो देखते हो उस हेज को कैसे एग्जिट कर सकते हैं, या जब ये नीचे आ जाएगा तो इसको मैं एग्जिट कर दूंगा, या और ऊपर जाएगा तो एग्जिट करूंगा, दोनों को एक साथ, और नीचे आने पे मैं शॉर्टिंग वाले को एग्जिट कर दूंगा। तो ये थी मेरी वीडियो आज की। अब ये मैंने क्यों होल्ड किया था, अगर ये आपको जानना है तो 1 मिनट में जरा चार्ट पे, अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे तो 32,000 कल होता है 32,130, और अगर आप पहले बैक डेट में जाएंगे तो ये लो लगभग बना था 5 मई को, राइट। 5 मई की कैंडल का लो दिखा रहा है 32072। उसके बाद कल 14 मई की, मतलब फ्राइडे को 14 मई को इसने ये 3 बार लो टच किया 32125। तो मैं कल ही प्रैक्टिस श्योर था। एक्चुअली मैंने कल की सवेरे की एक बाइंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जल्दी हो गई थी वो गलत हो गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा, नहीं तो
एवरेजिंग और अच्छी होती मेरी, और अभी मेरे को सी शॉर्ट ना करता 23,000 आराम से निकलता। तो एनीवेज, अगर आपकी एनालिसिस सही है, आप कन्विंस्ड हो, तो आप रिस्क ले सकते हो पोजीशंस पे अपनी। मैं 15,000 के लॉस पे भी नहीं निकला हूँ, अभी मैं 10,000 प्रॉफिट पे चल रहा हूँ, जिसमें मैंने बुक कर लिया काफ़ी प्रॉफिट। 2 लॉट्स खाली अब राइड कर रहा हूँ कॉल पे, वो भी हैज के साथ। इन केस सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्स होती है, कुछ होती है, देन आई विल डिसाइड एंड हैज अकॉर्डिंगली। थैंक यू गाइस, विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ।